आपको दो किस्म के लोग मिलेंगे। एक वो जो सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, और दूसरे वो जो पूरा दिन बिस्तर, मोबाइल और ख्यालों के दरमियान दफन रहते हैं। हैरत की बात यह है कि दूसरा शख्स ज्यादा थका हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जिस्म का थकना आसान है, दिमाग का थक जाना खतरनाक होता है। कल मेरी मुलाकात एक नौजवान से हुई। अच्छा घर, अच्छी शक्ल, अच्छे कपड़े, जेब में महंगा फोन, मगर आंखों में अजीब सी शिकस्त। वो बोला, सर, दिल नहीं लगता कहीं भी। मैंने पूछा, दिन में करते क्या हो? वो हंस पड़ा। और बाज़ औक़ात इंसान की हंसी उसके जख्म की सबसे खतरनाक आवाज़ होती है। वो बोला, बस वक्त गुजर जाता है। याद रखिए, वक्त कभी नहीं गुजरता, इंसान गुजर जाता है। फिर उसने मुझे अपना मामूल बताया। रात 3 बजे तक मोबाइल, सुबह देर से आंख खुलना, फिर यूट्यूब, फिर रील्स, फिर दूसरों की जिंदगियां देखना, फिर अपनी किस्मत को कोसना, फिर एंग्जाइटी, फिर स्ट्रेस, फिर गिल्ट। मैं खामोश हो गया, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि ये लड़का बेरोजगार नहीं, बेमकसद हो गया है। और इंसान जब मकसद खो देता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को खोने लगता है। जरा गौर कीजिए, कदीम ज़माने का इंसान ज़्यादा गरीब था मगर कम परेशान था। आज का इंसान ज़्यादा सहूलतों में है मगर ज़्यादा बेसुकून है। आखिर क्यों? क्योंकि पहले इंसान थकता ज़्यादा था, सोचता कम था। आज इंसान चलता कम है, सोचता ज़्यादा है। और खाली दिमाग सोचता नहीं, खुद को खाता है। आपने देखा होगा, जो लोग पूरा दिन फारिग होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। किसी ने सीन करके जवाब ना दिया, मूड खराब। किसी दोस्त ने नई गाड़ी ले ली, दिल बुझ गया। किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी, अपनी ज़िंदगी फजूल लगने लगी। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मुवाजना हमेशा खाली इंसान करता है। मसरूफ़ इंसान के पास दूसरों को देखने का वक्त नहीं होता। एक मजदूर को देखिए, वो शाम को पसीने में भीगा घर लौटता है, जिस्म टूट रहा होता है, मगर वो अक्सर उस नौजवान से ज़्यादा पुरसुकून होता है जो पूरा दिन एसी वाले कमरे में बैठा रहा। वजह बहुत सादा है, मजदूर ने दिन भर अपने वजूद को इस्तेमाल किया होता है, और जो चीज़ इस्तेमाल ना हो वो जंग खाना शुरू हो जाती है। यही कानून इंसान पर भी लागू होता है। फिर एक और हकीकत सुनिए, इंसान को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस काम नहीं देता, बेकार रहना देता है। काम इंसान को थकाता है, बेमकसदी इंसान को अंदर से खा जाती है। इसीलिए दुनिया के बड़े माहिरीन कहते हैं कि डिप्रेशन अक्सर सैडनेस से नहीं, मीनिंगलेसनेस से पैदा होता है। और मीनिंग कहाँ से आता है? जिम्मेदारी से, हरकत से, सीखने से, किसी मकसद के लिए जागने से। वरना मोबाइल का मुसलसल स्क्रोल इंसान के जहन को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। बाहर से सब ठीक लगता है, अंदर से इंसान खोखला हो चुका होता है। फिर एक दिन वो खुद से पूछता है, मेरे अंदर खुशी क्यों नहीं बची? और जवाब बहुत खामोशी से आता है, क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी जीना छोड़कर दूसरों की ज़िंदगी देखना शुरू कर दी थी। ज़रा अपने बचपन को याद कीजिए, हम कम रखते थे मगर ज़्यादा हंसते थे। क्यों? क्योंकि हम हरकत में थे, खेलते थे, भागते थे, गिरते थे, दोस्तों के साथ बैठते थे। ज़िंदगी स्क्रीन के अंदर नहीं थी। आज पूरी दुनिया जेब में आ गई है मगर सुकून दिल से निकल गया है। लिहाजा अगर आप वाकई स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो सिर्फ आराम ना कीजिए, अपने आप को इस्तेमाल कीजिए। कुछ सीखिए, कुछ बनाइए, कुछ कीजिए, क्योंकि बंद कमरे में रखा हुआ पानी भी चंद दिन बाद बदबू देने लगता है, और बंद पड़ा हुआ इंसान भी।